दोस्तों, देश की सेनाएं या अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा के लिए होते हैं और देशवासी इनकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब देश की सेनाएं ही आपस में लड़ने लगें? तो फिलहाल ऐसा हो रहा है सूडान देश में, जहां की सेना और अर्धसैनिक बल आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और शुरू हो चुका है एक गृह युद्ध। और इस देश में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। तो आइए इस गृह युद्ध के पीछे के क्या कारण हैं, जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रमन और आप देख रहे हैं न्यूज विद नॉलेज। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब देशों में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी खार्तूम में है। आपको बता दें, 1956 से पहले सूडान देश पर ब्रिटेन का अधिकार था। 1956 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सूडान को एक देश की शक्ल देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान सूडान ने अपनी धरती पर कच्चे तेल को खोजा और देखते ही देखते कच्चा तेल सूडान के लिए इकोनॉमी का मेन सोर्स बन गया। अभी हाल में जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, अगर उसको समझना है तो मैं आपको लेके चलता हूं अप्रैल 2019 में। उस समय सूडान के राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर, जो तानाशाह बन के शासन चला रहे थे। और उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स भी तैयार किया था जो उनकी तानाशाही में मदद करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के बढ़ते हुए तानाशाह से परेशान होकर जनता ने विद्रोह कर दिया और इसमें साथ दिया सूडान की सेना ने। और सेना ने उमर अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका और फिर सेना व प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सॉवेरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे और उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने सत्ता का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद जनरल बुरहान को काउंसिल का अध्यक्ष और जनरल डगालो को उपाध्यक्ष बनाया गया। आइए अब समझते हैं कि किस बात को लेकर छिड़ा है युद्ध। जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी एक साथ ही थे और एक अच्छे मित्र भी थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मनमुटाव की वजह दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसके तहत आरएसएफ के 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात कही गई थी। आरएसएफ सूडान का अर्धसैनिक बल है, जैसे कि इंडिया में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ होते हैं। तो फिर सवाल उठा कि 10,000 आरएसएफ के जवान मिलाकर जो नई सेना बनेगी, फिर उसका प्रमुख कौन बनेगा? और आपको बता दें दोस्तों, जिस देश में सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं चुनी जाती, वहां जिसके पास सेना का पावर होता है वही सत्ता पर राज करता है। तो जाहिर सी बात है कि जनरल बुरहान और जनरल डगालो दोनों ही खुद को सेना प्रमुख के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने खुद को ही सेना के अध्यक्ष के रूप में चुना। यहीं से मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक जनरल बुरहान के अध्यक्ष होने के नाते सेना की कमान उनके पास थी और जनरल डगालो उपाध्यक्ष होने के नाते अर्धसैनिक बल की कमान संभालते थे। बताया जा रहा है बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती जनरल डगालो के इशारे पर बढ़ा दी गई, जिसे जनरल बुरहान ने उकसावे व खतरे के तौर पर देखा। और यहीं से शुरू होता है एक भयंकर गृह युद्ध। हिंसक झड़पों के बीच अभी तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक भारतीय भी शामिल है। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ 4,000 से भी ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। सूडान में इस वक्त कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि गोली और बमबारी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही है। फिलहाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सूडान के अर्धसैनिक बल ने कब्जा करके रखा है और एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया है। भारतीय केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन सूडान के एयरपोर्ट की स्थिति देखते हुए वहां लैंडिंग करना सुरक्षित नहीं है। भारतीय लोगों को विदेश मंत्रालय द्वारा घरों के अंदर रहने की ही सलाह दी गई है। इस वक्त तक इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130J विमान सऊदी अरब के जेद्दा एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय हैं। इसके अलावा INS सुमेधा समुद्र के रास्ते सूडान के बंदरगाह तक पहुंच गया है। फिलहाल इंतजार है एक सीज फायर का, जिसके बाद ही मुश्किल में फंसे भारतीयों को निकाला जा सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है जिस तरह से सेनाएं देश को गृह युद्ध की आग में धकेल रही हैं,
आसान नहीं होगा कि लोकतंत्र की बहाली हो सके। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।